जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। द एग्जाम हॉल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अग्निवीर जैसी परीक्षा को पहले ही प्रयास में क्रैक करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। दोस्तों, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक और वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो सीधे एग्जाम हॉल में दिखाई देंगे। मैं आपको 100% सिलेक्शन का वादा देखता हूं। केवल आपको यह करना कि आपको क्लास में पूरे समय तक जुड़े रहना है। दोस्तों, आज हमारा अग्निवीर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने जा रहा है, जिसमें मैथ्स के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और जीके जीएस का सेट करवाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते दोस्तों। टाइम एंड वर्क में आपको पहले ही बेसिक चीजें मैं बता देता हूं दोस्तों। जो आपका कुल दिन है उसको हम टोटल डेज टीडी से दर्शाते हैं। कुल समय टीटी, टोटल टाइम, और कुल क्षमता होता है दोस्तों आपका टोटल एफिशिएंसी। यहाँ पर आपके 3 फॉर्मूले जो होते हैं इस चैप्टर का मास्टर कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। पहला फॉर्मूला दोस्तों, कुल कार्य। कुल कार्य अगर ज्ञात करना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, कुल क्षमता का कुल समय में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम कुल क्षमता का कुल समय में गुणा करते हैं तो हमारा कुल कार्य आ जाता है। ये हमारा टाइम एंड वर्क का पहला फॉर्मूला दोस्तों। यहीं पर अगर बात कर ली जाए कुल दिनों की, यदि आपको टोटल डेज फाइंड करने हैं तो आपको टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिखना है। वहीं अगर कुल क्षमता की बात कर ली जाए दोस्तों, कुल क्षमता अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इन फॉर्मूला का क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हुए मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इन 3 फॉर्मूलों के द्वारा आप इस चैप्टर को आसानी से सोल्व कर पाओगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। एक आप हो, एक आपका दोस्त है। आप भी एक काम को 10 दिनों में करते हैं, आपका जो दोस्त है वो भी उस काम को 10 दिनों में करता है। अगर आप दोनों मिल जाओ तो उस काम को कितने दिनों में कर लोगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। एलसीएम मेथड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। एक काम को करने में कितना दिन लेता है? तो ए को एक काम को करने में 10 दिन का समय लगता है। वहीं दोस्तों बी को भी उस काम को करने में कितना समय लगता है? बी को भी उस काम को करने में 10 दिनों का समय लगता है। समय बराबर है। यहाँ पर हम एलसीएम मेथड लेंगे दोस्तों। 10 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 10 ही आएगा। और ये 10 जो आएगा दोस्तों, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? ये टोटल वर्क। अब दोस्तों हमको एफिशिएंसी ज्ञात करनी। एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टोटल डेज का टोटल वर्क में भाग देंगे। आप 10 का 10 में भाग दोगे, 10 एकम 10। एक ए की जो एफिशिएंसी हो कितनी आ गई है? 1 आ गई है। ए की जो एफिशिएंसी हो कितनी है दोस्तों? 1। वहीं अगर बी की बात कर ले तो 10 एकम 10, बी की भी एफिशिएंसी कितनी है? 1। यदि इन दोनों की एफिशिएंसियों को मिला लिया जाएगा दोस्तों, तो एक और एक मिलकर कितनी हो जाएगी? 2। ए और बी की संयुक्त एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 2 है। और इनको टोटल काम कितना करना है? 10। तो आप यहाँ पर करो दोस्तों 10 डिवाइड बाय 2, तो दोनों का काम कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये इस चैप्टर का, और ऐसे क्वेश्चन अग्निवीर की परीक्षा में भर भर के पूछे जाते हैं। आपको दिया था एक काम को 10 दिनों में करता है, बी भी उस काम को 10 दिनों में करता है। टोटल काम 10 हो गया आपका। पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? तो हम 10 को दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिया गया है यदि 10 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं तो एक आदमी उसे कितने दिन में करेगा? यहां पर दोस्तों एक फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, टोटल मैन और टोटल डेज वाला। यहां पर देखो दोस्तों, फॉर्मूला लगेगा आपका टू डी टू। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम कर देंगे। और इस क्वेश्चन के जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन पिछली बार अग्निवीर की परीक्षा में बहुत सारे दिखाई दिए थे। यहाँ तो हम मान रखेंगे दोस्तों M1 कितना है? दिया गया है 10 आदमी में करते हैं। 10 आदमी, एम का मतलब क्या होता है? आदमी, मैन। तो 10 आदमी है, किसी काम को कितने जा रहा है? यहाँ पर एक आदमी। अब पूछा जा रहा है दोस्तों एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। आया दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में? 10 आदमी एक काम को 5 दिनों में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 10 का 5 में करेंगे 50 आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा D2।
1 × D2 करेंगे तो D2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करने वाला है? 50 दिनों में करने वाला है। कितने दिनों में करेगा दोस्तों? 50 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया दोस्तों ए बी से दुगनी रफ्तार से काम करता है। यदि ए को 10 दिन लगते हैं तो बी को कितने दिन लगेंगे? दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। ए बी से दुगनी रफ्तार से काम करता है। दो आदमी है, एक ए है एक बी है। यानी कि आपकी बात कर ले, एक आप हो और एक आपका प्रिय मित्र है। अगर आप किसी काम को, बोला जा रहा है कि ए बी से दुगनी रफ्तार से करता है, यानी कि आप किसी काम को दुगनी रफ्तार से करते हैं तो बी आपसे कम काम करेगा दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि ए को 10 दिन लगते हैं तो बी को कितने दिन लगते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ओरली सोल्व हो रहा है। अगर आप बी से डबल हो, यानी कि बी 1 है और आप 2 हो, बी का मान 1x है, आपका मान 2x है, यानी कि बी अगर एक काम करता है आप 2x कर देते हो उस टाइम में। बोला जा रहा है ए बी से दुगनी रफ्तार से काम करता है यदि एक उस काम को करने में 10 दिन लगते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपकी जो रफ्तार है वो बी से दुगनी है, आपको किसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं तो बी को उसको काम करने में, उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो आपसे ज्यादा समय लगेगा, डबल समय लगेगा, क्योंकि आपकी जो रफ्तार है वो बी से ज्यादा है तो आप कम समय में काम को कर ले जा रहे हो, बी उस काम को ज्यादा समय में करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 20 डेज। ये दो वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ में आया है कि यदि आपकी स्पीड जो है आपके दोस्त की स्पीड से ज्यादा है, यानी कि डबल है, तो आप उस कार्य को आपके दोस्त की स्पीड से ज्यादा कर पाओगे। यानी कि अगर आपको 10 दिन लग रहे हैं तो आपके दोस्तों को उस काम को करने में 20 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके सभी डिफेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आपको एक भी मिलने वाला नहीं है। दिया गया ए किसी काम का 1/2 भाग 4 दिन में पूरा करता है, वह पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी कि आपको मैंने एक चॉकलेट का डब्बा दे दिया, सपोज करें आपको मैंने क्या दे दिया? एक चॉकलेट का डब्बा दे दिया। अगर आप आधा चॉकलेट का डब्बा 4 दिन में खाते हो तो पूरा डिब्बा कितने दिन में खाओगे? वही बात यहाँ पर पूछी गई है कि ए किसी काम का 1/2 भाग, 1/2 का अर्थ होता है दोस्तों आधा, आधा भाग कितने दिनों में करता है दोस्तों? ये 4 दिनों में। तो उसका पूरा भाग, यानी कि एक भाग जो होता है वो पूरा भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा दोस्तों? तो पूरा भाग वो कंप्लीट करेगा 8 दिनों में। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। ए किसी काम का 1/2 भाग 4 दिनों में करता है, यानी कि ए जो है आधा काम 4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, पूरा काम वो 8 दिनों में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 5 आदमी एक दीवार 10 दिन में बनाते हैं। 5 आदमी को एक दीवार बनाने में कितना दिन लगता है दोस्तों? 10 दिन। तो 5 दिन में दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी? यहां पर भी दोस्तों हम M1D1 फॉर्मूले का यूज करेंगे। M1D1 बराबर T2। M1D1 क्या है कि 5 आदमी एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, यानी कि 5 × 10। पूछा जा रहा आपसे कि 5 दिन में दीवार बनानी है, दीवार कितने दिन में बनानी है? 5 दिन में। तो आपको कितने मेन की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को करेंगे, 5 से 5 को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर आपका M2 बराबर हो गया 10। M2 का मान कितना है दोस्तों? 10। में पूछा गया था कि दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी, तो दीवार बनाने के कितने आदमियों की जरूरत होगी दोस्तों? 10 आदमियों की। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इन क्वेश्चन से बाहर एग्जाम आपके जो अग्निवीर की परीक्षा है, या चाहे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश पुलिस, कोई सी परीक्षा हो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आप आकर इन क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेना एग्जाम के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया गया ए और बी मिलकर एक काम 4 दिन में करते हैं। दोस्तों यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया कि ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 4 दिन में। यदि ए अकेला इसे करता है तो 12 दिन में करता है। बी अकेला किसे कितने दिनों में करेगा? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं दोस्तों तो 4 दिन में कर लेते हैं। कितने दिनों में कर लेते हैं दोस्तों? ये 4 दिनों में कर लेते हैं। वहीं दिया गया है ए अकेला अगर इस काम को करता है, यानी कि बी इसमें शामिल
12 दिनों में कर लेता है। अब पूछा गया है कि बी अकेला अगर करेगा काम को, कौन करेगा दोस्तों? बी अकेला करेगा, तो कितने दिनों में करेगा? ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। एलसीएम मेथड इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। 4 12 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा 4 और 12 का एलसीएम लेना। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं दोस्तों 4 और 12 का एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 दूना 4, 2 छंकी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये तो दोस्तों आपके चौथी और पांचवी क्लास में पढ़ाई जाते हैं। 2 दूना 4 और 4 3 12, आपका एलसीएम कितना है दोस्तों? 12। दोस्तों ये आ गया आपका टोटल वर्क। एलसीएम के द्वारा आप क्या निकाल सकते हो? टोटल वर्क। टोटल डेज की संख्या आपको दे रखी है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी की बात कर ले दोस्तों। ए और बी की संयुक्त एफिशिएंसी क्या आने वाली है? तो 4 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 त्रिया 12, यानी कि 3 जो आई है ए और बी की टोटल ये संयुक्त रूप की एफिशिएंसी है। क्या है इनकी दोस्तों? ये एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर दिया दोस्तों ए की एफिशिएंसी क्या आने वाली है? तो 12 एकम 12। ए की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? 1 है। अब पूछा जा रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको बी की एफिशिएंसी पता होना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ए प्लस बी की संयुक्त को घटा देंगे। संयुक्त एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 3। 3 में से हम ए की एफिशिएंसी जो 1 है वो घटा देंगे तो हमें बी की एफिशिएंसी 2 मिल जाएगी। अब इस एफिशिएंसी से हम 12 काम को करवाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों 12 काम करना है और बी की एफिशिएंसी है 2, तो 2 एकम 2, 2 छंकी 12। बी को इस कार्य को अकेले करने में कितना दिन लगेगा दोस्तों? 6 डेज। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था दोस्तों यहाँ पर एलसीएम वाला। ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में करता है, तो बी उसको कितने दिन में करेगा? यहाँ पर सबसे पहले हमने 4 और 12 का एलसीएम लिया, तो टोटल कार्य आया हमारा 12। जब इनकी एफिशिएंसी की बात करें दोस्तों, तो 4 का 12 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3। और 12 का 12 डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा? एफिशिएंसी 1। यहाँ पर 3 जो एफिशिएंसी और ए बी की संयुक्त एफिशिएंसी है। अगर ए की एफिशिएंसी की बात कर लो दोस्तों तो 1 है, तो हमने ए और बी की संयुक्त एफिशिएंसी में से एक की एफिशिएंसी को घटा दिया, तो हमको क्या आ गई? बी की एफिशिएंसी यहाँ पर पता चल गई 2 है। अब बी की एफिशिएंसी से टोटल काम को करवाएंगे दोस्तों तो कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 24 दिन में करता है। पूछा गया है तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। ये भी उसी क्वेश्चन के जैसा दोस्तों, मैं आसानी से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ए किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? तो ए को किसी काम करने में 6 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं दोस्तों? 6 दिन। वहीं बी उस काम को करने में 12 दिन लेता है। बी को कितना समय लगता है दोस्तों? सी उस काम को करने में 24 दिन का समय लेता है। सी दोस्तों उस काम को करने में 24 दिन का समय लेता है। अब बोला जा रहा है तीनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्तों तीनों मिलकर, तो इन तीनों का हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों? एलसीएम लेंगे। 6 12 और 24। इसका शॉर्टकट मेथड है दोस्तों, चलो मैं आपको दिखा दूं 6 12 और 24 का एलसीएम कैसे लेते हैं। 6 12 और 24, यहाँ पर हम लेंगे दोस्तों 2 तिया 6, 2 छंकी 12 और 12 दूना 24। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छंकी 12। फिर लेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 से 2 तिया 6। फिर ले लेंगे दोस्तों 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल वर्क? 24। जो एलसीएम आएगा दोस्तों वही आपका टोटल वर्क रहने वाला। टोटल वर्क क्या आया आपका? 24। अब हम इनका जो टोटल डेज है उसका टोटल वर्क में भाग देंगे, तो आपकी जो आएगी वो टोटल एफिशिएंसी। 6 का 24 में भाग दोगे दोस्तों, 6 चुका 24। ए की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 4। यही 12 का 24 में मल्टीप्लाई भाग देंगे दोस्तों, तो 12 दूना 24। बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 2। वहीं 24 का 24 में भाग देंगे, 24 से कम 24। सी की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 1। तीनों की एफिशिएंसी हमको पता है 4 2 और 1। 4 2 और 1, 4 2 और 1 कितनी हो गए दोस्तों? 4 2 6 और 1 7। टोटल एफिशिएंसी 7 है और टोटल वर्क दोस्तों 24 है। तो 24 में हम 7 का भाग देंगे, 24 डिवाइड बाय 7, 7 3 21, बचेगा 3, 7 चुक 28, बचेगा 2, 7 दूनी 14। कितना आ गया दोस्तों? 3.42। कितना समय लेंगे? वो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 3.42 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आज थोड़ा हार्ड रखा है, क्योंकि
बेसिक से हार्ड हमारा एक मेन मोटिव है दोस्तों, क्योंकि अग्निवीर परीक्षा में बेसिक क्वेश्चन तो आते ही, कहीं कहीं अगर एक दो क्वेश्चन हार्ड आ गए तो वहां पर भी आप हार नहीं मानने वाले हो, क्योंकि आपने दुर्गेश सर की क्लास ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया है यदि 7 मजदूर 7 दिन में 700 कमाते हैं तो एक मजदूर एक दिन में कितना कमाएगा। यहां पर तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये ऑप्शन को हटा देता हूं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए। 7 मजदूर 7 दिन में 700 कमाते हैं। सपोज कीजिएगा दोस्तों 7 मजदूर है, 7 दिन काम करते हैं तो कितना कमाते हैं, 700 रुपये कमाते हैं। वही मैं बात कर लूं दोस्तों 7 मजदूर है, यदि वो 7 दिन ना काम करते हुए एक दिन काम करें तो कितना कमाएंगे दोस्तों। 7 मजदूर 7 दिन में 700 कमाते हैं तो 7 मजदूर एक दिन में 100 रुपये कमाएंगे। कितना कमाएंगे दोस्तों, 100 रुपये कमाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि 7 मजदूर है 7 दिन में 700 रुपये कमा रहे हैं तो 7 मजदूर एक दिन में 100 रुपये कमाएंगे। पूछा जा रहा है एक मजदूर एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक मजदूर एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक दिन में कितना कमाएगा ये वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चुक 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14, कितना आएगा दोस्तों आपका आंसर 14.2। क्या आने वाला है इसका आंसर दोस्तों 14.2। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दोस्तों ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, उसने 5 दिन काम किया, अब कितना काम बचा। दोस्तों एक पूरा काम है, कितना काम है, एक पूरा काम है। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, इस पूरा काम को ए कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 15 दिनों में कर सकता है। लेकिन उसने 5 दिन ही काम किया, कितने दिन काम किया दोस्तों, 5 दिन किया। अब कितना काम बचा है, तो दोस्तों पहले तो हमको ये याद करना है कि एक काम में से अगर उसने 5 दिन काम किया तो कितना काम हुआ है। कितना काम हुआ दोस्तों, 5 एकम 5, 5 तिया 15। आपका काम हुआ दोस्तों एक में से 1/3, यानी कि एक में से 1/3 काम आपने कंप्लीट कर लिया है। ए जो है उसने 1/3 काम कंप्लीट कर लिया है। पूछा गया है कि अब कितना काम शेष बचा है। क्या पूछा है कि अब कितना काम शेष बचा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 3 एकम 3 -1/3, तो आपका आएगा 2/3। 2/3 काम शेष बचा है। ये दोस्तों और बेसिक से अगर करवाऊंगा तो वही आपकी चौथी पांचवी वाली मेथड लग जाएगी। अगर आप कहो तो मैं उसको उससे भी करवा दूं। यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों कि 1 - 1/3 अगर आपको सोल्व करना है, बहुत सारे बच्चों को ये वाले चीज पता नहीं होती, उनके लिए बता रहा हूँ। आपको पहले क्या करना है, 3 का एलसीएम लेंगे, 3 ही आएंगे। उसके बाद ये 3 का यहाँ पर बटे में 1 लिख दो दोस्तों, और आसान कर दिया मैंने। 3 का 1 में आप भाग कर दो तो आपका आएगा 3, और 1 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हर में हम भाग करते हैं अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम 3 माइनस, फिर 3 का 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 1 में। तो 3 एकम 3 माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो ये आएगा दोस्तों 2/3। अब इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्या आएगा आपका आंसर, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया है दोस्तों 20 आदमी है, 20 किलो चावल को 20 दिन में खाते हैं। क्या पूछा गया है, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, 20 लोग ही है क्या। दिया गया है 20 आदमी 20 किलो चावल को 20 दिन में खाते हैं, तो 10 आदमी 10 किलो चावल को कितने दिन में खाएंगे, 10। हम्म करके देखते हैं दोस्तों। 20 आदमी है, यानी कि टोटल मैन कितना, M1 D1 और W1, M2 D2 और W2, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला दोस्तों। M1 कितना है, 20, 20 आदमी है, डे कितना है, 20 दिन है, और W1 यानी कि कितना चावल उन्होंने खाया, कितना कार्य उन्होंने किया, तो वो कितना है दोस्तों, वो भी 20 है। 20 आदमी 20 दिनों में 20 किलो चावल खा जाते हैं, तो 10 आदमी 10 किलो चावल को कितने दिनों में खाएंगे, ये आपको फाइंड करना दोस्तों। यहाँ पर 20 से 20 को सोल्व करिएगा, 20 से 20 ये 10 से 10 कट गया दोस्तों। D2 की संख्या कितनी आ गई आपकी, 20, तो 10 आदमी 10 किलो
का आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 10 आदमी जो है 10 किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे? 20 दिनों में। आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से आगे क्वेश्चन में बढ़ते रहिएगा। इसके बाद हम रीजनिंग लेने वाले। 11 क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर 8 दिन काम करते हैं। बी अकेला 10 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा? दोस्तों यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। अगर बी अकेला इसे 10 दिनों में कर लेता है, बी अकेला कितने दिनों में कर लेता है दोस्तों? 10 दिनों में। तो पूछा जा रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला कितने दिनों में करेगा? इस तरह का क्वेश्चन मैं एक पहले आपको करवा चुका हूँ, एक और करवा रहा हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले 8 और 10 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? 8 और 10 का एलसीएम। 2 चुका 8, 2 पंजा 10, यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 5 एकम 5। यह आपका रहने वाला 2 पंजे 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। एलसीएम क्या है दोस्तों आपका? 8 और 10 का 40। और ये क्या आ गया दोस्तों? आपका टोटल वर्क। जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क रहता है। ये इनके टोटल डेज है दोस्तों। ए और बी दोनों काम करते हैं तो 8 दिन लेते हैं, बी अकेला काम करता है तो 10 दिन लेता है। अब हमको एफिशिएंसी निकालनी है। 8 का 40 में भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा 8 पंच 40। 5 एफिशिएंसी आई है ए और बी दोनों की मिलाकर। ए और बी दोनों की मिलाकर संयुक्त एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 5। वहीं बी की बात कर ले तो 10 चुका 40। बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 4। अब पूछा जा रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो दोस्तों ये 5 और 4, 5 में से हम 4 घटा देंगे तो हमको किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? ए की। क्योंकि ये एफिशिएंसी जो 5 थी वो ए और बी दोनों की मिलाकर की थी। बी की अकेले की एफिशिएंसी 4 है दोस्तों, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। एक की एफिशिएंसी, एक को 40 दिन में 40 काम करने हैं, तो एक की एफिशिएंसी 40 काम करने में एक को कितना समय लगेगा दोस्तों? 40 से कम 40, यानी कि वो आपका 40 डेज आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया दोस्तों 3 पाइप एक टंकी को 60 मिनट में भरते तो एक पाइप उसे कितनी देर में भर पाएगा? दोस्तों 3 पाइप है, एक पाइप, 2 पाइप एंड 3 पाइप, ये किसी टंकी में चलाए जा रहे हैं और इस टंकी को कितने दिन में भरते हैं, कितनी देर में भरते हैं दोस्तों? 60 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप है ए बी सी, ये इसको 60 मिनट में भरते हैं। अब यहाँ पर मैं इनमें से 2 पाइप को हटा दूं। क्या बोला जा रहा क्वेश्चन में कि एक पाइप से कितनी देर में भरेगा, यानी कि ये 2 पाइप को मैं गायब कर देता हूँ और एक ही पाइप जो है इस टंकी को भरेगा। तो ये एक ही पाइप इस टंकी को कितने समय में भरेगा? तो आपको दोस्तों 60 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। 60 या 180, क्या आएगा आपका आंसर दोस्तों? 180। आया समझ में दोस्तों कि जो 3 पाइप थे एक टंकी को 60 मिनट में भरते हैं तो एक पाइप उस टंकी को कितना में भरेगा? 180 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ए बी से 3 गुना बेहतर है, वही एफिशिएंसी वाला सवाल है दोस्तों। ए बी से कितना बेहतर है? 3 गुना। यानी कि बी 1 रुपया कमाता है तो ए कितना कमाता है? 3 रुपया कमाता है। यदि बी एक काम करता है तो ए कितना काम करता है? 3। इसी को बोलते हैं कि ए जो है वो बी से 3 गुना बेहतर है। यदि दोनों मिलकर 6 दिन लेते हैं, यदि इनको दोनों को मिलकर एक काम करना है, दोनों को मिलकर क्या करना है? काम करना है, तो ये कितने दिन लेते हैं? 6 दिन। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई दोस्तों? 3 और 1 को मिलाकर हम करेंगे 4 एफिशिएंसी। 4 एफिशिएंसी अगर ये 6 काम करेंगे, 6 दिन काम करेंगे तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। कितना हो जाएगा? 24। तो ए को अकेला इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? अब ए और बी दोनों मिलाकर इस काम को 24 दिनों में कर लेते हैं दोस्तों, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी मैंने बताया कितनी है दोस्तों? यहाँ पर ए की एफिशिएंसी है 3 और 3 की एफिशिएंसी से 24 कार्य को करना है तो कितना दिन लगेगा दोस्तों? 24 में 3 का आप डिवाइड कर दीजिए। 24 कितना दिन आया दोस्तों आपका? 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना दिन आया? 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया यदि आदमी 10 किलोमीटर की रफ्तार से 2 घंटे में पहुंच, यानी कि धीरे धीरे 10 किलोमीटर की उसकी रफ्तार है, 10 किलोमीटर 1 घंटे में वो पहुंच रहा है तो उसको 2 घंटे लगते हैं। अगर 20 किलोमीटर की रफ्तार होगी तो कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसका तो ओरली आप जवाब दे सकते हो
कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से पहुंचता है तो 2 घंटे लग जाते हैं। उसने स्पीड बढ़ा दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो उसको अब 1 ही घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 1 ही घंटा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड अगर ज्यादा होगी तो आपका जो लगने वाला समय है वो कम हो जाएगा। अगर स्पीड कम हुई तो लगने वाला जो समय है वो ज्यादा हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। स्पीड अगर आपकी ज्यादा है तो समय कम, और स्पीड अगर कम है तो समय ज्यादा। यहाँ पर पहले वाले लाइन में क्या दिया गया था कि यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 2 घंटे में पहुंचता है, यानी कि उसकी स्पीड अभी कम है तो समय उसको ज्यादा लग रहा है, यानी कि 10 की स्पीड है तो 2 घंटे लग रहा है। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 20 किलोमीटर, जो समय है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसके बाद रीजनिंग करवाएंगे। एक काम को 12 दिन में करता है, 6 दिन काम करने के बाद वह रुक जाता है, कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ? दोस्तों पूरा काम कितना है? 12। एक काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में पूरा काम कर लेता है ना, कि 100% काम वो कर लेता है। 12 दिन में कितना कर लेता है दोस्तों? 100% काम वो कर लेता है। और 6 दिन काम करने के बाद रुक जाता है। अब उसने 12 दिन काम नहीं किया दोस्तों, 6 दिन ही काम किया और रुक गया। तो 6 दिन में कितना परसेंट काम किया दोस्तों उसने? 50%। पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है, तो कितना परसेंट काम पूरा हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 50%। तो कैसे लगे दोस्तों मैथ्स के ये क्वेश्चन आपको? उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन फिट हो गए होंगे, और मैं वादा भी करता हूँ दोस्तों इनसे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। अब आते हैं दोस्तों रीजनिंग पर। रीजनिंग में लेने वाले आज हम रैंकिंग एंड ऑर्डर, और इसके जो कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल मैं ही आपको बता सकता हूं अभी की कंडीशन में। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 20 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर है। 20 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से कौन से स्थान पर? 10वें। दाएं से उसका स्थान क्या होगा? दोस्तों इसमें बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह लगते हैं, उन फॉर्मूलों का आपको यूज नहीं करना है। सिंपल सा एक अगर मैं बता दूं कि आपको टोटल छात्रों की संख्या दे दी है 20, और दिया है कि बाएं से इतना स्थान है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा? अगर फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टोटल वाला फॉर्मूला लगता है, टोटल लेफ्ट माइनस राइट वाला कुछ करके ऐसा, वो फॉर्मूला आपको नहीं लगाना। आपको सिंपल सा क्या करना है, ये 20 में एक बढ़ा देना है। 20 को क्या करना दोस्तों? 21। और जो प्लेस वैल्यू दी गई है मोहन की 10वीं, उसको 21 में से माइनस कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा 11। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? ये ट्रिक आपको आसानी से समझ में आई होगी। क्या करना है दोस्तों, अगर टोटल छात्रों की संख्या दे दी, लेफ्ट और राइट से प्लेस वैल्यू दी और उसका स्थान पूछा जा रहा है, तो क्या करना है आपको? टोटल उसमें एक प्लस कर देना और माइनस प्लेस वैल्यू कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर दिया गया दोस्तों एक कक्षा में रोहन ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है। दोस्तों रोहन का स्थान जो ऊपर से 7वां है, ऊपर से कौन सा है? 7वां है, और नीचे से कितना दोस्तों? 26वां है। आ, तो 7 और 26 हुआ आपका 33। कितना हुआ दोस्तों? 33। अगर आपसे पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि ऊपर से स्थान दिया जाए और नीचे से स्थान दिया जाए, और फिर पूछ लिया जाए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन 33 में से एक को माइनस कर देना है। आपका आंसर आएगा 32। दोस्तों यहीं पर अगर ऐसा सवाल होता है कि रोहन का स्थान बाएं से 7वां है, दाएं से 26वां है, तो टोटल कितने छात्र होंगे, मतलब आपको कंफ्यूज करेगा अप डाउन में, या तो ऊपर नीचे से दे देगा, या फिर आपको दाएं बाएं घुमाएगा कि दाएं से ये वाला स्थान है, बाएं से ये स्थान है, टोटल कितने होंगे, मतलब अप डाउन दाएं बाएं ऐसे आपको घुमाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। लड़कियों की एक पंक्ति में सीता बाएं से 5वें और गीता दाएं से 6वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति है, इसमें सीता का बाएं से स्थान कौन सा दोस्तों? 5, और दाएं से स्थान कितना दोस्तों? 3। सॉरी, दाएं से स्थान कितना दोस्तों उसका? 6।
लड़कियों की एक पंक्ति में सीता बाएं से 5वें और गीता दाएं से 6वें स्थान पर। ये सीता है बाएं से 5वें स्थान पर है, ये गीता है दाएं से 6वें स्थान पर है। और इनके बीच में 3 लड़कियां बिठा दी गई। कितनी लड़कियां दोस्तों? 3। और कुल कितनी लड़कियां, ये आपसे पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे आसानी से नहीं बनते। इन क्वेश्चन को आसानी से बनाने की मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। कुछ नहीं करना दोस्तों, इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। 5 3 8, 8 6 14, यही आपका आंसर है। कहीं पे भी देख लीजिएगा, इतने आसान ट्रिक से इन क्वेश्चन को कोई ने भी सोल्व नहीं करवाया है। कितना आएगा आपका आंसर दोस्तों? 14। 5 3 8, 8 6 14। ये इस ऐसे वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन में ही काम आते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति है, सीता बाएं से 5वें स्थान पर है, गीता दाएं से 6वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 3 लड़कियां और है तो पूछा गया कुल कितनी लड़कियां हैं, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। आपका जो बाएं से रैंकिंग है, दाएं से रैंकिंग है, और जो बीच में लड़कियों की संख्या है, तीनों को आपस में जोड़ देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर दिया है दोस्तों ए बी से लंबा है। 3 दोस्त है, ए बी और सी। कौन कौन है दोस्तों? ए बी और सी। यहां पर दिया जो ए है वो बी से लंबा है, यानी कि ए को हम बी से लंबा कर देंगे। बी से लंबे का मतलब बी से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। ए जो है वो बी से लंबा है, सी से छोटा है। बताइए सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन होगा दोस्तों? सी होगा। आए वाला कॉन्सेप्ट समझ दोस्तों। बोला जा रहा है ए जो है वो बी से लंबा है, यानी कि ये ए लंबा है, मतलब बी छोटा है, ए उससे लंबा है। फिर बोला जा रहा है लेकिन सी से छोटा है। जो ए है वो सी से छोटा है, तो सी जो है वो ए से भी लंबा है। तो पूछा जा रहा सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? ये सी। सबसे लंबा कौन रहने वाला है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। 15 लोगों की एक पंक्ति में यदि रवि बाएं से 2 स्थान खिसकता है तो वह दाएं से 8वां हो जाता है। यहां पर दिया गया दोस्तों 15 लोगों की एक पंक्ति है। एक पंक्ति है जिसमें 15 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बोला जा रहा दोस्तों कि रवि बाएं से 2 स्थान खिसकता है। दाएं से कहां से दोस्तों? दाएं से 2 स्थान खिसकता है तो दाएं से 8वां हो जाता है। दाएं से उसका असली स्थान क्या था? दाएं से कौन सा हो जाता है दोस्तों? 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो जाता है। और कब हो जाता है? जब वो दाएं से 2 स्थान खिसकता है। तो 2 स्थान दोस्तों कहां पर होगा? यहाँ पर 10th पे होगा, तभी तो खिसक के वो 8वां हुआ। तो उसका असली स्थान क्या है? तो दोस्तों असली स्थान क्या था उसका? 10वां था। ये थे दोस्तों रीजनिंग के बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, और इन कॉन्सेप्ट से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले। मैं आपको फिर याद दिला दूं दोस्तों, अब हम करने वाले जीके जीएस, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे दोस्तों इतिहास एवं उनके प्रमुख युद्ध। मतलब इतिहास में जो जो युद्ध हुए उनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। जो हाइडे स्पीच का युद्ध है वो 326 सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य। जो हाइडे स्पीच का युद्ध है दोस्तों सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य हुआ था। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। हाइडे स्पीच के युद्ध में किसकी विजय हुई थी दोस्तों? सिकंदर की। वहीं बात कर लेते दोस्तों कलिंग के युद्ध की। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ये जो युद्ध है वो अशोक एवं कलिंग के शासक के मध्य लड़ा गया था। जो सम्राट अशोक था उनके मध्य और जो कलिंग के शासक थे उनके मध्य युद्ध जो है लड़ा गया था। और युद्ध में किसकी विजय हुई थी दोस्तों? अशोक की विजय हुई थी। अशोक ने दोस्तों इसमें भीषण नरसंहार किया था, यानी कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसमें अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था। ये जो युद्ध था इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उन्होंने युद्ध घोष की जगह पर धम्म घोष को अपना लिया था। यानी कि अशोक अब युद्ध को छोड़कर धम्म की बात मानने लगे थे। अब बात करते हैं दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की बहुत ही भयंकर हार हुई थी। इतनी भयंकर हार हुई थी कि मोहम्मद गौरी जो है इस युद्ध को भुला ना सका। तो उसने 1192 में फिर तैयारी की और तराइन का दूसरा युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों
यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच एक युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। मोहम्मद गौरी क्या करता है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करता है, उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की यही सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने 1191 ईस्वी में राजपूत नीति का पालन करते हुए पृथ्वीराज चौहान को जिंदा छोड़ दिया था, मतलब युद्ध में हरा दिया था और उसके बाद उन्होंने उसको जाने दिया था, जो उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना था। अगला युद्ध है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यानी कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की नींव किस युद्ध से डली थी दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट है दोस्तों खानवा का युद्ध। ये बाबर का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था जो 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर एवं मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, मेवाड़ के जो शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। राणा सांगा कौन थे दोस्तों, जो महाराणा प्रताप थे उनके दादाजी थे। आया समझ में। नेक्स्ट है दोस्तों चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था दोस्तों, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। किन के मध्य हुआ था दोस्तों, अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था जिसमें अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों अकबर एवं महाराणा प्रताप के युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था और अकबर की सेना की विजय यहाँ पर मानी जाती है। दोस्तों इसमें अकबर ने कभी भी हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लिया था क्योंकि अकबर को किसी फकीर ने बोला था कि यदि आप हल्दी घाटी में राणा प्रताप से लड़ते हो तो आपकी मौत निश्चित है, इसलिए युद्ध में वो कभी आया ही नहीं था। ऐसा लोगों का मानना है, किंवदंती में कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। अंग्रेज अफसर जो था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में हुआ था और अंग्रेजों की यहाँ पर विजय हुई थी और भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव यहीं से पड़ी थी। जब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराया था तो यहाँ पर भारत में अंग्रेजों ने अपनी नींव रखी थी। फिर आया दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज एवं संयुक्त सेना मीर कासिम के मध्य हुआ था। अंग्रेजों की निर्णायक विजय यहाँ पर हुई थी। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से यहाँ पर हुई है कि जो मैंने बताया यहाँ पर राणा सांगा कहाँ पर है, मैंने राणा सांगा को शायद महाराणा प्रताप के दादाजी बताए, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है सिरका। सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। मैं एक बार और थोड़ा सा दोस्तों सर्च करके देख लेता हूँ कि वो दादाजी थे या पिता थे उनके। बिल्कुल सही था दोस्तों, वो उनके दादाजी थे। मेरे को एक थोड़ा सा डाउट हो गया था कि जो यहाँ पर राणा सांगा है वो महाराणा प्रताप के पिताजी होंगे। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, जो मैंने आपको पहले बताया था वही सही था कि जो यहाँ पर तीन पीढ़ियां हैं यहाँ पर राणा सांगा था दोस्तों उदय सिंह जो राणा प्रताप के महाराणा प्रताप के पिताजी थे और फिर आते हैं महाराणा प्रताप। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था दोस्तों कि मैंने आपको गलत जानकारी ना दे दी हो, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैंने आपको बिल्कुल सही जानकारी दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों साइंस। साइंस में आज हम पढ़ने वाले दोस्तों कि जो आपके यहाँ पर पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस टेबल से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दिया गया दोस्तों सिरका विनेगर। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं नींबू एवं संतरा की, तो नींबू एवं संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। इमली एवं अंगूर जो होते हैं उनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है।
टमाटर में आपका दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। वहीं दही एवं खट्टे दूध की बात करते हैं दोस्तों, इनमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर देखे गए दोस्तों, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लाता हूं जो एग्जाम में पूछे गए और जिनके पूछे जाने का 100% चांस होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सेब। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। यह आपका अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। चींटी के डंक में, चींटी के डंक में मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वहीं बात कर ले दोस्तों बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। तो ये था दोस्तों आज की पूरी क्लास का हमारा सार। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों कल। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगती है तो आप क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारा छोटा चैनल है दोस्तों, आप ही के सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होने वाला है। थैंक यू।